वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों और साथियों, अल्लाह ताला शान का बेपनाह फज़ल और उसका एहसान है। हम तमाम को अपना एक अज़ीम शान महीना जो कि बरकतों वाला है और बेइंतहा रहमत वाला है, हम सब लोगों को अता फरमाया। लेकिन आज का दिन वो दिन है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे ईमान वालों को आपस में फर्क पैदा कर दिया और वो फर्क हमने अपने आप के अंदर खुद पैदा किया कि सारा रमजान गुजर गया और रमजान से हमने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। उसको जैसा गुजारना चाहिए था, जिस तरीके से उसकी कदरदानी करनी चाहिए थी, और जो रमजान से पहले कहा जाता रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की तैयारी 2 महीने पहले से किया करते थे और बाद रिवायत में 1 महीने पहले से करते थे। वो तैयारियां क्या थी दोस्तों? वो तैयारियां वो थी जिसमें अभी हम रमजान मुबारक के रोजों को और इस तरीके से तरावी को, कुरान करीम की तिलावत को छोड़ करके जिन तैयारियों के अंदर मसरूफ है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये सारी तैयारियां रमजान मुबारक से पहले कर देना चाहिए था। रमजान की और क्या तैयारी है? एक तो वो तैयारी है जो हमें सारी चीजों का लाना, घरेलू सारे सामान का जो मुहैया कर देना, उनको ला करके सारी चीजें जो पहले तैयार कर देना, एक तो ये है। दूसरा, इंसान बदनी एतबार से इतना तैयार हो जाए कि मुझे रमजान के सारे रोजे रखने हैं, अपने आप को इस बात के लिए आमादा वो कर ले। इसके लिए उसे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? आप अभी किसी के सामने गुनाह के सामने जरूर बात करेंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरा काम ऐसा है, मेरा गुनाह मसला ऐसा है और मैं इस तरीके से दुनिया के अंदर मसरूफ हूं कि जिसकी वजह से मैं रोजा नहीं रख सकता हूं। बिल्कुल सही है, आप हमारे सामने गुनाह के सामने इस बात को आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों रोजा हमारा और आपका मसला नहीं है। रोजा तो रब्बुल जलाल का मसला है। कल क़यामत के दिन वहां पर खड़े होकर के कहना पड़ेगा कि मेरा खुदा मसला ऐसा है, मुझे गर्मी ज्यादा लगती थी, मुझे धूप ज्यादा लगती थी। दोस्तों रोजा क्या रोजा है जिसमें धूप की शिद्दत ना हो, जिसमें प्यास की शिद्दत ना हो, जिसमें इंसान को कोई गर्मी न लगे? ऐसा रोजा क्या रोजा है? रोजा तो तब ये होगा कि हाँ ये भूख की शिद्दत को बर्दाश्त क्यों कर रहा है, ये प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त क्यों कर रहा है, इसके पास पानी है, खाने को सारी चीजें मैसर है और इस तरीके हर चीज की आसानियां इसके पास मैसर है, लेकिन उसके बावजूद भूख की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं कि देखो इसके पास पीने के लिए सारी चीजें हैं, इसके पास खाने के लिए सारी चीजें, उसके बावजूद ये भूख की वजह से तड़प रहा है। प्यास की शिद्दत इसे परेशान कर रही है, ये प्यास को और भूख को और गर्मी को क्यों बर्दाश्त करता है? फरिश्ते देखो बारी ताला सिर्फ उसी तेरी मोहब्बत है, तेरा खौफ है, ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। ये मोहब्बत और रब्बुल जलाल का खौफ उसे इस बात के ऊपर हमला कर रही है और बखुशी इसको कबूल करता है। दोस्तों ये चीजें हैं, इंसान अगर यूं कहे मेरा काम ऐसा है, मेरा खुदा मसला ऐसा है, मेरा खुदा मसला ऐसा है, ये सारे मसाले दोस्तों के दिन में होगा कि धरे के धरे रह जाएंगे और इंसान को इन सारे समाज को, सारे खानदान को, कुंबे को, कबीले को, सालों को छोड़ करके तन्हा जाना पड़ेगा। उस बारी ताला से इसको सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। फिर बताना गर्मी ज्यादा है कि ठंडी ज्यादा है, हमारे काम के मसले ज्यादा बड़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल की इताअत और फरमाबरदारी ज्यादा बड़ा मसला है। ये एक महीना दोस्तों क्या महीना है? 11 महीने खाए भी हमने, 11 महीने तक खाते रहे, पीते रहे, अल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन हमें खिला रहा है। और रमजान मुबारक का महीना उससे ज्यादा बेहतर हमें रमजान मुबारक का अल्लाह ने खिलाया है।
उसके बावजूद अगर हम लोग दूसरों अल्लाह की फर्मा बरदारी और इताअत न करें तो हमसे बड़ा महरूम कौन होगा। बेहतरीन से बेहतरीन मकान हमें रहने को दिया गया है, बेहतरीन से बेहतरीन अल्लाह ताला हमें खिला रहा है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की नाफरमानी ये किसी भी हाल में कोई रसूल कबूल नहीं हुई। इसलिए ये जो महीना गुजर गया ठीक है, लेकिन इस बात का पक्का आज हम इरादा करें आइंदा आने वाला जो रमजान वाला होगा उसमें जो है पूरा का पूरा हम जो है किसी भी जो है मौसम के अंदर है, लेकिन पूरा का पूरा रोजा हम किसी भी हाल के अंदर दूसरों रखेंगे। ये किसी भी हाल के अंदर माफ नहीं है। आप कहीं मालूम कर रहे एक रोजे का जो कफारा होता है कि जिसने जानबूझकर छोड़ा है या तोड़ा है, जानबूझकर छोड़ा या इसी तरीके से जानबूझकर के तोड़ दिया, एक रोजे का कफारा 60 रोजे 60 और 60 रोजे ऐसा नहीं एक महीने अभी रख लिया एक महीने के बाद रखेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि 60 रोजे मुसलसल रखने होंगे। ये बीच में एक भी रोजा हमारा छोड़ना नहीं चाहिए कि 55 रोजे रखने के बाद 56वां रोजा छोड़ गया, ये कहा फिर से एक से शुरू किया जाए। रमजान मुबारक के महीने की बरकत ही कुछ ऐसी है। और उसके बाद में लिखा है कि 60 रोजे अगर मुसलसल रख भी लिया, जिसमें एक रोजे का कफारा 60 रोजे रख लिया, उसके बावजूद भी रमजान मुबारक की जो रहमत है और रमजान मुबारक की जो बरकत है उस बरकत को फिर भी वो नहीं पा पाएगा। इसलिए दोस्तों ये रमजान मुबारक का महीना आता है, ये एक हदीस पाक में आप लोगों ने सुना होगा कि लानत भेजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के ऊपर कि रमजान का महीना पाए उसके बावजूद भी अपनी मग़फ़िरत न करा पाए। क्यों? कि रमजान मुबारक के महीने में इतनी ज्यादा रहमतें उतरती है, इतनी ज्यादा बरकतें उतरती है कि रमजान का महीना इताअत और फरमाबरदारी और रोजे और कुरान करीम की तिलावत और इसी तरीके से एहतिकाफ फिर जो है तरावीह, इन सारी इबादतों को करते 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 बंदा पहले आशरे के अंदर हो सकता है अपनी मग़फ़िरत करा ले, अगर फिर भी गुनहगार है तो हो सकता है दूसरे आशरे के अंदर अपनी मग़फ़िरत करा ले, फिर भी अगर नहीं हो पाता है कि उसके गुनाह इतने ज्यादा हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल तीसरे आशरे के अंदर उसको जहन्नम से आजादी जरूर अता फरमा देते। ये क्या हुआ? जहन्नम से आजादी उसकी मग़फ़िरत है। ये कामयाब हो गया वो जो अपने आप को जिसने जहन्नम से आजाद करा दिया। ये रमजान मुबारक का महीना अगर कुछ देने के लिए आया था कि बंदे अपने आप के ऊपर रहम करके अपने नफ्स के ऊपर रहम खा करके ऐसा ना धूप देख करके उन सारी चीजों को देख करके थक जाए और इताअत और फरमाबरदारी से पीछे हट जाए, ऐसा ना हो, बल्कि इस रमजान मुबारक को बड़ा समझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इसमें बेइंतहा रहमतों को रखा हुआ है, बेइंतहा बरकतों को रखा हुआ है। और जो दोस्तों इसमें रोजाना रात के अंदर बेशुमार लोगों को जहन्नम से आजाद किया जाता है रोज। और ये लिखा है कि जितने लोगों को पूरे रमजान के अंदर अल्लाह ताला ने जहन्नम से आजाद किया है, उतने ही लोगों को इस चांद रात की रात के अंदर, जिसको लैलतुल जायजा भी कहा जाता है, ये इनाम की रात है, ये इनाम की रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल पूरे रमजान में जितने बंदों को आजाद करते हैं जहन्नम से, उतने ही बंदों को एक रात के अंदर आजाद फरमा देते। ये इनाम की रात है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने महरूम लोग ऐसे होते हैं जिसमें उन लोगों को न इताअत की पड़ी है, न फरमाबरदारी की, इसी तरीके से न रोज़ों की, और इस तरीके से आपस के अंदर ऐसे गुनाहों के अंदर मुलव्विस है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के इस इनाम वाली रात के अंदर भी वो लोग महरूम रह जाते हैं। तो ऐसा तो जरूर नहीं होना चाहिए। ये रमजान मुबारक का महीना अपने नफ्स के ऊपर रहम खाने के लिए आता है कि बंदा अपने आप के ऊपर रहम कर ले, अपनी मग़फ़िरत करा ले, अपनी बख्शिश करा ले और रब्बुल जलाल के अपने आप को जो कबूल करा ले। ये सबसे बड़ी उसकी जो है कामयाबी होगी। और होता है कि रमजान मुबारक का महीना, उसमें इबादत करते करते, नमाजों को पढ़ते पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत करते करते ये अपने आप को ऐसा पाबंद बना ले कि रमजान मुबारक की बरकत इसे 11 महीने तक लेकर के जाओ।
इसकी रहमतें इसे 11 महीने तक लेकर के जाओ। रमजान मुबारक की कदरदानी ये है कि रमजान मुबारक जिन चीजों की वजह से जाना जाता है, रमजान मुबारक ऐसा कभी नहीं होगा कि रोजों के बगैर आ जाए। रमजान आएगा, रोजों को लेकर के आएगा और दोस्तों रोजा रख करके इसी तरीके से तरावी को पढ़ करके अपने आप को इबादत का पाबंद ऐसा बना ले कि इबादत की पाबंदी हमें 11 महीने तक लेकर के जाए। ऐसा नहीं जैसे रमजान मुबारक में मस्जिदें भरी हुई हो, बल्कि दोस्तों रब्बे जुल जलाल ने नमाजों को सारी उम्र के लिए फर्ज फरमाया है, चाहे रमजान हो चाहे गैर रमजान हो। लेकिन रमजान में हमने ऐसी पाबंदी की है, ऐसी पाबंदी की है कि ईद पढ़ते सारी चीजें छूट न जाए, बल्कि दोस्तों नियत करें कि जिस तरीके से रमजान मुबारक में नमाजों की पाबंदी कर रहे, कुरान करीम की तिलावत कर रहे, ये पाबंदी हमें रमजान मुबारक के अलावा में भी लेकर के जाए। जिस तरीके से हम अभी अपनी नमाजों को काम काज को आगे पीछे करके नमाजों को पढ़ रहे, इसी तरीके से रमजान मुबारक के बाद भी अपने काम काज को आगे पीछे करके इंशाअल्लाह नमाजों को जरूर करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। ये जो नमाजों की पाबंदी हर हाल के अंदर जरूरी है। और एक अहम बात दोस्तों ये है कि हो सकता है आखिरी रोजा होगा, लेकिन ये होता है कि ज़कात उन लोगों के लिए जरूरी है कि जिनके लोग शरीयत की नजर में मालदार है। सबसे पहले तो ये कि वो लोग शरीयत की नजर में मालदार है और उनका जो माल है उसका साल गुजर चुका है। अब शरीयत की नजर में मालदार कौन लोग हैं? वो लोग हैं कि जिनके पास 12.5 तोला चांदी है या 7.5 तोला सोना है या उसके बराबर रकम है। अच्छा, अब ये चीजों को किसी घर में आप देखने जाना चाहेंगे कि हमारे घर में 7.5 तोला सोना है या नहीं है, तो ऐसे आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ सोना, कुछ चांदी और कुछ पैसे, कुछ रकम, ये तीनों चीजें हर घर के अंदर कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो है क्या है कि अगर तीनों चीजें हैं तो चांदी की रकम जो है 52.5 तोला चांदी जो है उसका जितनी रकम होती है उसके बराबर इंशाअल्लाह जरूर हो जाएगी। और अगर आप भी कहें कि हमें चांदी तो बहुत कम पैसे में ज़कात फर्ज हो जाती है, हम सोने का गिनेंगे, आप जरूर सोने का गिन सकते हैं, लेकिन सोने का आप तब गिने जब आपके घर में चांदी ना हो। आपके घर में चांदी नहीं है तो आप सोने का गिने, तो 7.5 तोला सोना जब होगा तब होगा, फिर देंगे, वो लाखों के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन सोना नहीं बल्कि चांदी तो होती है। सोना एक बार हो या ना हो, लेकिन चांदी हर किसी घर में होती है। इसलिए दोस्तों चांदी जो है ये तकरीबन 35 से 40 हजार के बीच में जो है ज़कात फर्ज हो जाती है। और इतना माल जिसके वहां होगा उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगा, जिसके ऊपर साल गुजर गया। लेकिन फितरे का जो मसला है, फितरे में ये है कि उसके ऊपर साल का गुजरना जरूरी नहीं है। क्या आपके पास इतनी रकम है, आपके ऊपर जो फितरा जो है वाजिब हो गया, ज़कात वाजिब हो या ना हो, ज़कात तो 1 साल के बाद वाजिब होगी। आपके पास इतनी रकम अभी जमा होगी, अब 1 साल गुजरेगा तो ज़कात फर्ज होगी। लेकिन फितरे में ऐसा नहीं, फितरे में आपके पास इतनी रकम है, बैंक में है या घर में है या कहीं पर भी है, अब क्या होगा, आपके ऊपर फितरे की रकम जो है वाजिब होगी। अब फितरे की रकम जब वाजिब हो गई है, फितरा किस तरीके से अदा करना है, कितना अदा करना है, सबसे पहले ये समझे ईद उल फित्र से पहले अदा करना है। हमारे यहाँ की ज़कातें जो है अक्सर मदारिस में जाती है, तो फितरे की रकम जो है कम से कम गुलामा में और इस तरह फुकरा में मसाकिन के अंदर चली जाए, ताकि वो अपने ईद उल फित्र का कुछ न कुछ इंतजाम कर ले। और इस बात को याद रखे, शरीयत की नजर में वो लोग मालदार है। एक तो वो लोग होते हैं जो समाज में मालदार समझे जाते हैं, समाज में मालदार का मसला नहीं है, बल्कि शरीयत की नजर में वो लोग मालदार है। इतनी रकम किसके पास नहीं होगी, हर किसी के पास होती है। तो दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर आपको इस दायरे में लाया है कि आप गुर्बत की लकीर के नीचे नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो है मालदार बनाया है, मुतमव्विल बनाया है, और इसी तरीके से शरीयत की नजर में आप जो है मालदार है। आपके पास इतनी रकम है, जो पैमाना मुकर्रर किया गया है वो पैमाना आपके पास है, तो आप न ज़कात ले रहे ना फितरा ले रहे, बल्कि आप देने वाले बने। नहीं मुझे तो देना जरूरी है, ऐसा नहीं जो ले रहा हम ले रहे, ऐसा ना हो, बल्कि आपके अल्लाह ताला ने आपके किस्मत के अंदर देना लिखा हुआ है, आपके मुकद्दर में देना लिखा हुआ है, लेना नहीं लिखा है। इसलिए दोस्तों इस बात को ध्यान रखें कि इतना माल जिसके पास होगा, चाहे साल गुजरे या ना गुजरे, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जो है क्या हुआ, ये फितरे की रकम जो वाजिब करा दी है। अब वाजिब जो हो गई है, अब उसको अदा करना है, तो कैसे अदा करना है ये देखिए। हमारे घर में मेंबर कितने हैं,
ज़कात तो ऐसा होता था कि इतनी रकम में इसका 2.5% जितना होता है उतना हम निकाल दिए, उतना हमने जो निकाल दिए। लेकिन फितरे में ऐसा नहीं है। फितरे में हमारे घर में जितने मेंबर हैं उन सारे मेंबरान की तरफ से निकाला जाता है। एक मेंबर है, 2 मेंबर है, 4 मेंबर है, कोई घर ऐसा है जिसमें 10 मेंबर है, कोई घर ऐसा है जिसमें 15 मेंबर है, कोई घर ऐसा है जिसमें 20-30 मेंबर है, और कोई घर ऐसा है जिसमें 10-5 मेंबर है। ऐसे लोगों के घरों की हैसियत भी अलग है। तो दोस्तों इस बात को समझे कि फितरा तीन चार चीजें हैं जिस पर निकाली जाती है, जो है फितरा निकाला जाता है। फिर एक खजूर है, और इसी तरीके से किशमिश है, और जौ है, और गेहूं है। तो हम सबसे निचला दर्जा जो है गेहूं का वो ले लेंगे, वो तो आखिरी दर्जा है ही नहीं कि 2 किलो जो है गेहूं वो तो हमें निकालना है। लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी तो हम देखें कि कौन कौन सी चीजें हैं फितरा हम किन किन चीजों से निकाल सकते हैं। आला दर्जा क्या है? आला दर्जा जो है वो खजूर है, खजूर पर हमारा है, किशमिश के ऊपर हमारा है। ये 3.5 किलो किशमिश कितने रुपए की होती है? 3.5 किलो खजूर कितने रुपए की होती है? हम कौन सी खजूर खाते हैं तो इस खजूर के एतबार से 3.5 किलो खजूर कितनी होती है और जितने रुपए की हो, फिर उस एतबार से अपने घर के अंदर मेंबर कितने हैं उस मेंबर के एतबार से कि जितने मेंबर है उतने उस हिसाब से जो उस फितरे की रकम जो है निकाल के। अब ये जो है आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। मुश्किल कैसे पड़ेगा? मुश्किल हो सकता है उन लोगों को पड़े कि जिस घर के अंदर 15 मेंबर है, 20 मेंबर है। अब अगर वो खजूर के एतबार से निकालेगा तो उसकी बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। लेकिन यह कि जिसके घर में 5 मेंबर है, जिसके घर में 4 मेंबर है, वो भी अगर जो गंदम से निकालेगा, गेहूं से निकालेगा, तो दोस्तों उसकी रकम कुल कितनी होगी? 60-65 रुपए के हिसाब से अगर वो निकाले तो 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर के हिसाब से 60-65 रुपए का आप हिसाब कर लो कितना बैठेगा। ऐसा नहीं, बल्कि हाँ अगर 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, उन लोगों को कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि वो आला किस्म की जो है अपना फितरा निकाले, खजूर से जो है अपना फितरा निकाले, किशमिश से अपना फितरा निकाले। तो उससे निकालेंगे तो जिस घर के अंदर वो फितरे की रकम आपकी जाएगी, जिस गरीब के पास जाएगा वो इंशाअल्लाह क्या होगा, उसकी जो है ईद उल फित्र की बेहतरीन इंतजाम उसका हो जाएगा। और फितरे की रकम इसलिए दूसरों रखा गया है कि ईद उल फित्र का जो दिन है वो रब्बे जुल जलाल की जानिब से मेहमान नवाजी का दिन है। उस मेहमान नवाजी में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ये चाहते हैं कि सारे बंदे ईमान वाले इस खुशी के अंदर शरीक हो जाए। फिर इस तरह इसमें ये भी बात है कि रमजान मुबारक का महीना है, इसमें रोजा न रखना गुनाह है। इस बात जो है अगर रोजा नहीं रखेंगे तो गुनाह होगा, अरे रोजा रखना फर्ज है। और उसके बाद एक शव्वाल, हर एक शव्वाल को ईद उल फित्र का दिन होता है। तो इस ईद उल फित्र के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जानिब से ईद का दिन मुकर्रर किया गया है और इसमें जो आपके लिए जो मेहमान नवाजी का दिन मुकर्रर फरमाया गया है, तो इसमें ये होगा अगर आप रोजा रखेंगे तो गुनाह होगा। रोजा रखना हराम करार दिया गया है इस दिन के अंदर कि ईद उल फित्र के अंदर आप जो है रोजा न रखें, बल्कि इस खुशी के अंदर शरीक हो और उस खुशी के अंदर सारे मिलकर के शरीक हो। ऐसा ना हो कि जो अमीरों की तकसीम हो जाए, गरीबों की तकसीम हो जाए, ऐसा ना हो। हर एक ईद उल फित्र के अंदर खुशी में बराबर में शरीक हो। इस वजह से रब्बुल जलाल ने जो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के नज़र में मानदार है उन लोगों के ऊपर फितरे की रकम जो है वाजिब करार दी गई कि वो लोग फितरा जो है जरूर निकाले और अपने सारे घरों के मेंबरान की तरफ से जो है निकाले। एक शख्स ने पूछा कि हमारे जो मरहूम है क्या उनकी तरफ से हम निकाल? मरहूम की तरफ से नहीं है, बल्कि जो घर में एक दिन पहले जो पैदा हो गया उसकी तरफ से भी निकालना जरूरी है। लेकिन जो लोग दुनिया से चले गए उसकी तरफ से वाजिब नहीं है। वाजिब तो उन लोगों की तरफ से जिनकी हम कफालत करें। जो घर का बड़ा है वो घर के सारे लोगों की कफालत करता है और जितने लोगों की वो कफालत कर रहा है वो इसके लिए जरूरी है अपने सारे लोगों की तरफ से फितरे की रकम को वो अदा करे। ये बताया गया कि जो गेहूं की जो रकम है वो 65 रुपए, 60 या 65 रुपए बनती है। तो उस एतबार से अपने घर में जितने मेंबर हैं वो उनका जो यकीन करके उतना उनकी रकम जो है निकाल देंगे। और इसी तरीके से अगर जो है ये ज्यादा मेंबर हो तब इस बात को जो ले, लेकिन कम मेंबर है तो ज्यादा कोशिश इस बात की करें कि 3.5 किलो जो है खजूर है
कितने रुपए की होती है, उस एतबार से हमारे घर के जितने बने उनको गिन करके उसकी रकम जितनी होती है उस एतबार से वो रकम को निकाल देंगे। इसी तरीके से किशमिश है, जौ है, उन तीनों चीजों को 3.5 किलो 3.5 किलो के एतबार से वो निकाले। और ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि अगला जो है आला किस्म के ऊपर हमें जो है जाना चाहिए। आला किस्म कौन सी? उस आला किस्म के ऊपर हम जाएंगे। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने जो माल हमें दिया है, ये माल जो हमारा जाएगा ये हमारा नुकसान लेकर के नहीं आएगा, बल्कि इसमें हमारा फायदा है। इसमें हमारा फायदा है। ये माल जो हमारी जो इसमें बढ़ोतरी होगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने कोई चीज हम पर खर्च की है, किसी चीज को हम पर वाजिब किया है, कोई जिम्मेदारी हमें दी है, उस जिम्मेदारी को दोस्तों हम अदा करेंगे तो रब्बुल जलाल की जानिब से इसमें बरकत होगी। हमारे न जाने कितने ज्यादा पैसे कहां से कहां लग रहे हैं, गैर जिम्मेदारी वाली जगहों पर जो हमारे लिए पैसे लग रहे हैं। ऐसा ना हो, बल्कि जो अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी के अंदर रहकर के हम अदा करें, उस जिम्मेदारी को सबसे पहले हम पूरा करें कि जिस मालिक दो जहां ने हमें माल अता फरमाया है, अब अल्लाह ताला ने इस माल की कुछ जिम्मेदारी दी है, हमारे लिए जरूरी इस माल की जिम्मेदारी को अदा करें। तो फिर क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जानिब से और ज्यादा बरकतें होंगी और ज्यादा जो दूसरों को बरकतें होंगी। इसलिए कि जो जात देना जानती है वही जात दूसरों को लेना भी जानती है। अगर अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है उस जिम्मेदारी को अदा करते रहेंगे तो बारी ताला इससे इसकी जानिब से उस माल में बढ़ोतरी होती रहेगी, बरकत होती रहेगी और उसमें जो हमें जो है क्या होगा, चैन और सुकून मिलेगा। और अगर हमने उस जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, अल्लाह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस के अंदर आता है कि जिस माल के अंदर ज़कात का माल मिला हुआ है वो माल बर्बाद होगा, वो माल जो खराब होगा। ज़कात का माल मिला हुआ होने का मतलब कि उसके ऊपर ज़कात फर्ज थी और उस माल को उसने निकाला नहीं। अब माल जब निकाला नहीं तो उस माल के अंदर अभी ज़कात मिली हुई है, अभी उसको निकाला नहीं गया है, ये माल की बर्बादी लेकर के आएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की नजर में इसे बेइंतहा नीचे करता चला जाएगा, इसके दर्जात नीचे होते चले जाएंगे कि इसने अपनी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इसे माल दिया था और माल देकर के आजमाया था, लेकिन इस माल की आजमाइश के अंदर शख्स नाकाम हो गया और इस नाकामी का खमियाजा इसे दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और कल क़यामत के दिन तो जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जरूरी है अल्लाह ताला ने अगर हमें इस एतबार से और इस पैमाने का हमें बनाया है तो गुर्बत की लकीर के नीचे हमें नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ताला ने मालदारी की जो हमें फहरिस्त में रखा हुआ है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जो उसकी जिम्मेदारी को अदा करें और उस एतबार से अपने आप को जो भी हो सकता है उस एतबार से अपने आप को काम मिलाए। और ये जो है समाज में हमें लोग जो भी समझे, बहुत सारे लोग हैं समाज में कोई गरीब समझता है, कोई क्या समझता है, लेकिन अगर हमारे पास इतना माल है तो दोस्तों अपने आप को गरीब ना समझे, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का शुक्र अदा करें और देने वालों में से बने। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उसके माल में और उसकी सारी चीजों में बरकत अता फरमाते चले जाएंगे। लेकिन नाशुक्री दोस्तों होगी ये होगी कि फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, जितना माल होगा उससे भी नीचे आता चला जाएगा और कहां उसका माल जाएगा उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जरूरी है अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने जो माल हमें अता फरमाया है उस माल की शुक्रगुजारी ये है कि जो इसमें जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उस जिम्मेदारी को हम अदा करते हुए आगे चले। और इसी तरीके से दोस्तों ये इस बात की नियत करें कि इस तरीके से रमज़ान मुबारक में सारी चीजों की पाबंदी करने, नमाजों की, रोजों की, कुरान करीम की तिलावत की, तो जो है नमाजों को हम जो है रमज़ान मुबारक के बाद भी हम नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से हम अपने कामकाज को आगे पीछे करके सारी चीजों को आगे पीछे करके हम नमाज को हर हाल में पढ़ रहे हैं, इसी बात की नियत करें कि कल के बाद यानी कल ईद उल फित्र के दिन भी, ईद उल फित्र के बाद भी और पूरे इसी तरीके से पूरे साल इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी इसी तरीके से करते रहेंगे और कुरान करीम की तिलावत भी इसी तरीके से हम करते रहेंगे। कुरान करीम दोस्तों ये अपने गले से लगाने की चीज है, इसे छोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि दोस्तों इसकी आप मिसाल बताओ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुसलसल कुरान करीम पढ़ते रहते हैं, जो क्या है कुरान करीम उनसे मालूम है, वो लोग कुरान करीम से मालूम है, जब भी बोलते फौरन पढ़ना शुरू करते, अल्फाज जुबान पर आ जाते और फौरन वो लोग जो है पढ़ना शुरू कर देते। और अगर आप उसे छोड़ देंगे
तो क्या होगा, 1 साल छोड़ दिया, 2 साल छोड़ दिया, 3 साल छोड़ दिया, दोस्तों हालत ये हो जाएगी कि जिस वक्त आप कुरान करीम 2 साल बाद 3 साल बाद उठाएंगे उस तरीके से आप नहीं कर सकते जिस तरीके से पहले आप पढ़ते थे। क्या हुआ, अब उसके अल्फाज आपके जुबान पर नहीं चलेंगे। और कल क़यामत के दिन 2 चीजें ऐसी है, कल क़यामत के दिन 2 चीजें ऐसी है जो रब्बे जुल जलाल के यहाँ आपके लिए झगड़ा करेगी, आपके लिए तनाज़ुर होगा, झगड़ा होगा रब्बे जुल जलाल के दरबार में आपके लिए। वो कौन सी दोनों चीजें, दोनों चीजों में सबसे पहले कुरान करीम है और उसके बाद ये रोजा है। रोजा अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से झगड़ा करेगा। और रोजे के बारे में याद है कि रोजे का बदला क्या है ये फरिश्तों को भी नहीं मालूम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल खुद जो इसका बदला अता फरमाएंगे। और कुरान करीम दोस्तों आप पढ़ते रहेंगे, रोजाना कुछ न कुछ जरूर पढ़ें, सारे काम हमसे पूरे हो रहे हैं। अगर दोस्तों कुरान करीम छोड़ने जैसी चीज नहीं है और कुछ न कुछ हम पढ़ते रहेंगे, इससे उनसीयत हमारे जो है बढ़े रहेगी और आखिरत का जखीरा हमारा जमा होगा। सबसे बड़ी चीज है आखिरत का जितना जखीरा जमा कर लिया जाए उतना दोस्तों हमें इस दुनिया के अंदर अपने जाने वाले को कौन याद करता है। अगर ये जगने वाले याद जो शब बरात नहीं आती तो बताओ कौन है जो अपने मरहूमीन को याद करे। इसलिए अपने आप के ऊपर रहम करना, अपने नफ्स के ऊपर रहम करना और एक अपने लिए आखिरत के ज़खायर में से जितना अपने लिए जमा कर लिया जाए दोस्तों उतना अपने लिए गनीमत है, अपने नफ्स के ऊपर रहम खा करके। इसलिए कुरान करीम की तिलावत हर हाल के अंदर कुछ न कुछ हमसे जरूर होती है। अल्लाह ताला से